जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटानुकोट नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम लोग आए हैं ये पराया देश है। ये इस संसार में ना कोई अस्थाई रहता है और ना कोई रहेगा। हमारे गुरु महाराज बताते थे ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। जितने भी आज तक ऋषि मुनि और साधु जितने भी महात्मा लोग आए, किसी ने नहीं आज तक ये बताया ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। संत जब आए, सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने ये बताया ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। उसके बाद बहुत सारे महात्मा आए, कबीर साहब, दादू दरिया, भीखा, रविदास, सहजोबाई, मीराबाई, राधा स्वामी, गोस्वामी जी महाराज। उसके बाद हमारे गुरु महाराज आए। अब पूज्य महाराज जी बताते हैं ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। ये कुछ दिन को लिए मिला है। जब जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, कमरा लेके रहते हैं, तो जब तक किराया देते हैं तब तक मकान मालिक रखता है, और जैसे किराया देना बंद कर देते हैं तो मकान मालिक घर से बाहर कर देता है। ऐसे ये इस मनुष्य शरीर का किराया श्वासें हैं। जब तक श्वासें चल रही हैं तब तक मनुष्य शरीर टिका हुआ है। जैसे ही श्वासें ख़त्म वैसे मनुष्य शरीर से निकाल के बाहर कर देगा। और जो जो हम लोगों ने कर्म किया उनकी सबकी एक एक करके सजाएं मिलेगी। हमारे गुरु महाराज बताते थे ये जो भी हम लोग कर्म करते हैं सब लिखा जा रहा है, सबका वीडियो बन रहा है। जैसे ये वीडियो बन रहा है ऐसे ही कुदरती कैमरा लगा हुआ सबके ऊपर है। 5 साल का बच्चा जब होता है तभी से उसके ऊपर वीडियो कैमरा कुदरती लग जाता है। जो भी हम लोग कर्म अच्छे बुरे करेंगे सब एक एक करके उसमें फीड हो रहे। पूरे जीवन के एक वीडियो रील बनती है। जब यमराज की अदालत में हम लोग जाते हैं, अंतिम समय होता है, तो वहाँ पूरा वीडियो दिखाया जाता है। गुरु महाराज कहे बच्चा तुम 7 फाटक के अंदर कोई बुरा कर्म कर रहे, किसी के ऊपर गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे, किसी माँ बहन की इज्जत लूट रहे, सब कुछ वीडियो में लिखा रहता है, वीडियो बना रहता है। एक लिखता है, एक वीडियो बनाता है। हमारे गुरु महाराज बताते थे पहले लिखा वाला दिखाता है, ये देखिए आप फलाने कर्म का सज़ा, तो हम लोग नहीं वहाँ स्वीकार कर पाते हैं तो दूसरा यमदूत दिखाता है वीडियो, तो उसमें हम लोग मजबूरी में स्वीकार कर लेते हैं, तुम नहीं और कौन है। तो गुरु महाराज कहते थे वहाँ जितने भी अच्छे बुरे कर्म करते तो पहले सजाएं बुरे कर्म की मिलती हैं। पुण्य की तो पुण्य कोई करता ही नहीं है, सब पाप ही पाप होता है। हम लोग सोचते हैं हम गलत कर्म नहीं, जाने अनजाने में बहुत से हम लोगों से गलत कर्म होते रहते हैं बराबर, तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिलती हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये मनुष्य शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला है। जब हम लोग गर्भ के अंदर थे तो उस परमात्मा से वादा किए हमको इस गर्भ से बाहर कर दीजिए, सब तज भजन करो दिन राति। तो परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं, दीन दयाल बिरज संभारी, हरव नाथ मम संकट भारी। मतलब हमको इससे बाहर कर दीजिए, आप दयाल हैं, हम दीन हैं और हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है सब कुछ। तो परमात्मा पूछता है हम आपको अगर बाहर कर देंगे तो आप क्या करेंगे बाहर जाकर। तो हम लोग वादा करते हैं सब तज भजन करो दिन राति, मतलब हम सब कुछ छोड़ देंगे, दिन रात भजन करेंगे। लेकिन परमात्मा कहता ऐसा तो तुम कर नहीं पाओगे, अगर दिन रात भजन करोगे तो फिर पेट कैसे तुम्हारा चलेगा, कहाँ से खाओगे, कहाँ से घर बनाओगे, कैसे रहोगे, तो भजन कैसे करोगे। तो परमात्मा खुद बताता है हमको। तो प्रभु कहते हैं कि हरि को भजन पेट को धंधा,
मतलब इतना संसार में कमाई करना जो हम लोगों का पेट चलता रहे, हम लोगों की व्यवस्थाएं चलते रहें, हम लोगों को रहने खाने में कोई दिक्कत नहीं, उसी में समय निकाल के घंटा 2 घंटा उस प्रभु को याद करना और सुबह शाम भजन करना, तो पेट भी चलेगा और भजन भी चलेगा, तो आप संसार में भी रह सकते हैं और परमात्मा को भी पा सकते हैं। तभी गुरु महाराज हमारे रास्ता देते हैं, जीते जी प्रभु परमात्मा का रास्ता। उसमें अभी देखो हमारे गुरु महाराज का कार्यक्रम लगेगा 7, 8, 9 मार्च को, होली का कार्यक्रम, उसमें सभी लोग चलेंगे और कार्यक्रम होगा। वहाँ जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता दिया जाएगा, कैसे हम लोगों को परमात्मा को पाना है। हम लोग कभी विचार नहीं करते हैं। देखो हमें लोगों पुस्तकों में लिखा है, बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होती है तन की सुधि बिसारी रे। तो हम लोग कभी विचार नहीं करते क्यों लिखा है और इसका मतलब क्या है। बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा, मतलब बजाना नहीं पड़ता है, और निस्दिन बाजे हर समय 24 घंटा बजता है, और बहिरा सुन के मस्त हो रहा है और तन की सुध भी भूल गया है। तो स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे वो घंटा कहीं और नहीं बज रहा है, वो हम आपके अंदर बज रहा है। जैसे सबको हम लोगों के 9 दरवाजे होते हैं, बाहर की तरफ खुलते हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 2 मलमूत्र के रास्ते, ये 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं। एक दरवाज़ा वो परमात्मा की ऊपर की ओर खुलता है। जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो आप ये जितने भी 84 लाख योनि में इनके किसी का 10वां दरवाज़ा नहीं होता है, सबके अंदर 9 दरवाजे, सिर्फ मनुष्य शरीर के अंदर वो 10वां दरवाज़ा होता है। जैसे आप कोई जानवर का बच्चा ले लीजिए, तुरंत का पैदा हो, उसके सर पे ऐसे चारों तरफ दिखाएं, ऐसे गड़ाएंगे तो सब जगह पूरा कड़ा रहेगा। और जो हम लोगों का बच्चा होता मनुष्य का, तो उसमें चारों तरफ दबाएंगे, यहाँ पर जब उंगली पहुँचेगी तो बहुत मुलायम होता है, अगर हल्का सा ज़्यादा दबा देंगे तो उंगली अंदर चली जाएगी। तो इतना मुलायम, वही दरवाज़ा होता है, वही अंदर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ नहीं। तो उसी रास्ते को महात्मा देते हैं, कबीर साहब देते थे, उसके बाद सब महात्माओं ने दिया। 700 वर्षों से ये रास्ता जारी है सूरत शब्द का। अब पूज्य महाराज जी हमारे सरल से सरल रास्ता देते हैं, और सब लोग चलिए मथुरा और आइए, वहाँ नामदान मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय गुरुदेव। हमारे सामने अब आएंगे श्री शंभुनाथ जी, बलिया से आए हैं और खितौरा आश्रम पर आए हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हम सब लोगों को अपनी वाणी को अच्छे से सुनाएं, ताकि हम लोगों का मन प्रभु की ओर मुड़ सके इस संसार से। जय गुरुदेव।